मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं अपने जीवन को प्रार्थनापूर्ण जीवन बनाने के विषय में। हम प्रार्थना के बारे में यीशु की शिक्षा को देख रहे हैं और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और इस भाग में पद 12 से लेकर 17 तक हम देखते हैं। जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसे हम कभी कभी यीशु के द्वारा मंदिर की सफाई किया जाना भी कहते हैं। ये वो समय है जब यीशु मंदिर के भीतर गए और उन्होंने उन सभी को जो मंदिर में खरीदी और बिक्री कर रहे थे बाहर निकाल दिया और उसने पैसों का लेन देन करने वालों और कबूतरों को बेचने वालों के पीढ़े और चौकियों को उलट दिया और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आगे हम इस अध्याय में इन शब्दों को पढ़ते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अद्भुत! प्रार्थना पर विश्वास करने के लिए क्या ही जोरदार उत्साह है। अब एक प्रश्न जो उठ सकता है कि इस भाग के संदर्भ में कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? मैं सोचता हूँ कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को इसलिए श्राप दिया क्योंकि अंजीर के पेड़ में पत्तों का होना इस बात को दर्शाता है कि उसमें फल होना चाहिए। धर्मशास्त्री D.A. कार्सन इस तरह से लिखते हैं कि यीशु एक उदाहरण के हवाले का उपयोग करते हैं कि जो फल होने का दिखावा तो करते हैं किंतु आत्मिक रूप से बांझ है। निश्चय ही यह उन धार्मिक नेताओं पर लागू होता है जिन्होंने यीशु मसीह के समय में लगातार उन्हें चुनौती दी, जो बाहरी तौर पर तो धर्म का दिखावा करते थे परंतु आत्मिक तौर से बांझ थे। यीशु आगे बढ़कर प्रार्थना के विषय में अद्भुत बातें कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब क्या इसका अर्थ यह है कि हम विश्वास महसूस करने की कोशिश करें जिससे कि जो भी हमें चाहिए वो हम पा सकें? क्या इसका अर्थ यह है कि हम पर्याप्त आत्मविश्वास और शक्ति के साथ कुछ शब्द कहें और इन शब्दों का उपयोग करके जो भी हमें चाहिए उसे हासिल कर लें? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। हमें इस पद मत्ती 7:22 को समझना चाहिए। प्रार्थना के बारे में लिखे गए अन्य वचनों के प्रकाश में पहले ही यीशु ने मत्ती 6 में प्रार्थना में सिखाया कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। सच्चा विश्वास सदैव परमेश्वर की इच्छा के अधीन समर्पित रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि गतसमनी के बाग में यीशु ने कैसे प्रार्थना की। मत्ती 26:39 में, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सच्चा विश्वास सदैव परमेश्वर की इच्छा के अधीन समर्पित रहेगा। और इस भाग में और विशेष तौर से मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यीशु यहाँ संभवतः सबसे जोरदार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम प्रार्थना में विश्वास रखें। ये प्रार्थना के समय विश्वास का अभ्यास करने का निमंत्रण है, किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि विश्वास जो कुछ भी हमें चाहिए उसे पाने के लिए परमेश्वर के साथ चालाकी करने का औजार नहीं है। विश्वास हमेशा परमेश्वर को समर्पित होने और उन पर भरोसा करने की अभिव्यक्ति है। अतः हमें अवश्य ही इस पद को ठीक से समझना चाहिए यीशु के शब्दों के प्रकाश में कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उनकी इच्छा पूरी करना। और फिर से स्वयं मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए,
तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रार्थना में सच्चा विश्वास सदैव परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की खोज करेगा।